अकेला वैज्ञानिक धर्म है। बुद्ध कहते हैं आओ देख लो, मानने की जरूरत नहीं, देखो फिर मान लेना। जिसने देख लिया उसे थोड़ा मानना पड़ता है, मान ही लेना पड़ता है। और बुद्ध के देखने के जो प्रक्रिया थी, दिखाने में जो प्रक्रिया थी, उसका नाम है विपश्यना। विपश्यना बड़ा सरल प्रयोग है। अपने आते जाते श्वास के प्रति साक्षी भाव। श्वास जीवन है, श्वास से ही तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी देह जुड़ी है। श्वास है तो इस पार देह है, उस पार चैतन्य, मध्य में श्वास है। यदि तुम श्वास को ठीक से देखते हो तो अनिवार्य रूप में इस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स फतेहनगर। चैतन्य मध्य में श्वास, यदि तुम श्वास को ठीक से देखते हो तो अनिवार्य अपरिवार्य को जानोगे। श्वास को देखने के लिए जरूरी हो जाएगा कि तुम अपनी आत्म चेतना में स्थिर हो जाओ। बुद्ध कहते हैं कि आत्मा को मानो, लेकिन श्वास को देखने का कोई उपाय नहीं है। जो श्वास को देखेगा वह श्वास से भिन्न हो गया, और जो श्वास से भिन्न हो गया वह शरीर से तो भिन्न हो ही गया, क्योंकि शरीर सबसे दूर है। उसके बाद तुम हो, अगर तुमने श्वास को देखा तो श्वास के देखने में शरीर को तो तुम अनिवार्य रूप से छूट गए। शरीर से छूटो, श्वास से छूटो। विपश्यना शाश्वत दर्शन है। ये दर्शन में बड़ी ही उड़ान है। ऊंचाई उसकी ही ऊंचाई है, उसकी ही गहराई है। बाकी ना कोई ऊंचाइयाँ है जगत में, ना कोई गहराइयाँ जगत में, बाकी सब व्यर्थ है, आपाधापी है। फिर श्वास अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण है। वह तो तुम्हें देखा होगा, क्रोध में श्वास एक ढंग से चलती है, कारण में दूसरे ढंग से दौड़ते हो। एक ढंग से चलती है, आहिस्ता चलते चलते दूसरे ढंग से चलती है। ज्वरग्रस्त होता है एक ढंग से चलती है, तनाव भरा होता है तो दूसरे ढंग से चलती है। यह श्वास का कमाल है। श्वास को समझ गए तो आपका जीवन अलग ही हो जाएगा। श्वास भावों से जुड़ी है, भावों को बदलने से श्वास बदलती है, श्वास को बदलो तो भाव बदल जाती है। सर आपने देखा होगा जब आप प्रेममय होते हैं, कहीं होते हैं या कहीं घूमने गए होते हैं तो आपकी श्वास अलग ही तरह से कार्य करती है, और जब आप अकेलेपन में होते हैं तो श्वास अलग ही तरह। जरा कोशिश कीजिए, क्रोध आए तब श्वास कैसे चले, मगर श्वास का डोलने मत देना, श्वास को स्थिर रखना, शांत रखना। श्वास का अकेला वैज्ञानिक धर्म है। बुद्ध कहते हैं आओ देख लो, मानने की जरूरत नहीं, देखो फिर मान लेना। जिसने देख लिया उसे थोड़ा मानना पड़ता है, मान ही लेना पड़ता है। और बुद्ध के देखने के जो प्रक्रिया थी, दिखाने में जो प्रक्रिया थी, उसका नाम है विपश्यना। विपश्यना बड़ा सरल प्रयोग है। अपने आते जाते श्वास के प्रति साक्षी भाव। श्वास जीवन है, श्वास से ही तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी देह जुड़ी है। श्वास है तो इस पार देह है, उस पार चैतन्य, मध्य में श्वास है। यदि तुम श्वास को ठीक से देखते हो तो अनिवार्य रूप में इस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स फतेहनगर। चैतन्य मध्य में श्वास, यदि तुम श्वास को ठीक से देखते हो तो अनिवार्य अपरिवार्य को जानोगे। श्वास को देखने के लिए जरूरी हो जाएगा कि तुम अपनी आत्म चेतना में स्थिर हो जाओ। बुद्ध कहते हैं कि आत्मा को मानो, लेकिन श्वास को देखने का कोई उपाय नहीं है। जो श्वास को देखेगा वह श्वास से भिन्न हो गया, और जो श्वास से भिन्न हो गया वह शरीर से तो भिन्न हो ही गया, क्योंकि शरीर सबसे दूर है। उसके बाद तुम हो, अगर तुमने श्वास को देखा तो श्वास के देखने में शरीर को तो तुम अनिवार्य रूप से छूट गए। शरीर से छूटो, श्वास से छूटो। विपश्यना शाश्वत दर्शन है। ये दर्शन में बड़ी ही उड़ान है। ऊंचाई उसकी ही ऊंचाई है, उसकी ही गहराई है। बाकी ना कोई ऊंचाइयाँ है जगत में, ना कोई गहराइयाँ जगत में, बाकी सब व्यर्थ है, आपाधापी है। फिर श्वास अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण है। वह तो तुम्हें देखा होगा, क्रोध में श्वास एक ढंग से चलती है,
कारण में दूसरे ढंग से दौड़ते हो। एक ढंग से चलती है, आहिस्ता चलते चलते दूसरे ढंग से चलती है। ज्वरग्रस्त होता है एक ढंग से चलती है, तनाव भरा होता है तो दूसरे ढंग से चलती है। यह श्वास का कमाल है। श्वास को समझ गए तो आपका जीवन अलग ही हो जाएगा। श्वास भावों से जुड़ी है, भावों को बदलने से श्वास बदलती है, श्वास को बदलो तो भाव बदल जाती है। सर आपने देखा होगा जब आप प्रेममय होते हैं, कहीं होते हैं या कहीं घूमने गए होते हैं तो आपकी श्वास अलग ही तरह से कार्य करती है, और जब आप अकेलेपन में होते हैं तो श्वास अलग ही तरह। जरा कोशिश कीजिए, क्रोध आए तब श्वास कैसे चले, मगर श्वास का डोलने मत देना, श्वास को स्थिर रखना, शांत रखना, श्वास का